गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वैसे तो कंप्लीट हो गया है, पर कुछ और क्वेश्चन बचे हैं जो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगी। आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहला फॉर्म बताऊंगी, फिर ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे फर्स्ट देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। कौन सा वेरिएबल होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy by dx या d2y by dx स्क्वायर इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास इक्वेशन का फॉर्म ऐसा होगा जैसे dy by dx इक्वल टू x log x हो गया, इस टाइप का फॉर्म होगा, या कैटेगरी इस टाइप से हो जाएगी d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4 dy by dx माइनस के 12y इक्वल टू 0। इस टाइप की इक्वेशन भी क्या रिप्रेजेंट होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब इसमें सबसे फर्स्ट फॉर्म रिप्रेजेंट होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या रहता है? ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हम ये यूज कर सकते हैं इसके अंदर, सिंपल से फॉर्म में देखना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कौन सा पार्ट होता है ये? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने एग्जांपल के लिए ले लिया है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू e की पावर x, तो इसकी डिग्री क्या इसका ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करेगा? 2। ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है? 2 के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। बट डिग्री क्या होती है? तो डिग्री का पार्ट रिप्रेजेंट होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पावर को। क्या करती है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ये d2y अपॉन dx स्क्वायर है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर। अब देखिए मैंने ऑर्डर और डिग्री आपको बता दी है, वापस बता रही हूँ। ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब इसमें देखो, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? d2y अपॉन dx स्क्वायर है, इसलिए ऑर्डर 2 हो गया है, और इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? डिग्री के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इसके अंदर सबसे पहला फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है फॉर्म ऐसा होना। देखिए लीनियर का मतलब होता है dy बाय dx प्लस y cos x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब सिंगल फॉर्म हो गया ना, dy बाय dx का फॉर्म। ये क्या रिप्रेजेंट होता है? लीनियर ऑर्डर के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, ने फर्स्ट पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। यदि यही स्क्वायर के पार्ट में दे रखा है, इसकी पावर 2 दे रखी रहती है तो ये सेकेंड ऑर्डर हो गया। इसकी पावर 3 दे रखी है तो ये किस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्डर 3 को रिप्रेजेंट करेगा। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के साथ इन्वॉल्व होता है। मीन्स एक नहीं है कि सिर्फ एक ही डिफरेंशिएशन नाम दे दिया है तो वो डिफरेंशिएशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसमें टॉपिक में इंटीग्रेशन भी है और डिफरेंशिएशन भी है। देखा जाए तो ये चीज आपके पास क्या होती है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यहाँ पर वापस से रिपीट होते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसी के कुछ क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। किसके क्वेश्चन बता रही हूँ? ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन बता देती हूँ कि क्या क्या है। एनसीईआरटी में यदि आप पहली एक्सरसाइज ही देखोगे तो उसमें क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। फर्स्ट देखो यहाँ पर d की पावर 4 y अपॉन dx की पावर 4 प्लस साइन y डैश 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 इक्वल टू 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर क्या दे रखा है? ये आप इस टाइप से लिखोगे, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट। कौन सा फॉर्म दे रखा है? ये दे रखा है आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर
डेरिवेटिव, कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव? ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d4y अपॉन dx की पावर 4 इज 4 हो गया है, ठीक है। बट आपके पास जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड के बारे को रिप्रेजेंट करेगी, नॉट डिफाइंड होगी। मतलब साइन के साथ यदि dy बाई dx आ रहा है तो ऐसे में डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस टाइप से सेकेंड क्वेश्चन देखो, y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। अब देखिए जैसे आपके पास बोला था इसमें डिग्री नॉट डिफाइंड हो गया है। अब y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि dy बाई dx, y डैश का मतलब dy बाई dx होता है। मीन्स इसका ऑर्डर कितना हो गया है? इसका ऑर्डर तो हो गया है आपके पास 1, और डिग्री भी क्या रिप्रेजेंट हो रही है? 1 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखी है। अब इसी टाइप से आप थर्ड वाला देखो, ये ds अपॉन dt की होल पावर 4 3s d2s अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0 दे रखा हुआ है। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि यहाँ पर ये दे रखा है ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया है? 2 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है, ठीक है। ऑर्डर 2 है और इसकी पावर कुछ नहीं है, तो हम डिग्री कितनी मानेंगे? 1 के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब इसी टाइप से आप आगे के क्वेश्चन भी देख सकते हो और आराम से सॉल्व कर सकते हो कि वैल्यू किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लगा देती हूँ, y डैश डैश का होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश का होल क्यूब प्लस y डैश की होल पावर 4 y की पावर 5 इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म में देखिए सबसे पहले सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका? ऑर्डर तो 3 हो गया है, और डिग्री कितनी रिप्रेजेंट कर रखी है? 2 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखी है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इक्वेशन का फॉर्म कोई टफ नहीं है, सिर्फ ऑर्डर और डिग्री को ही रिप्रेजेंट करके यहाँ पर निकाला जाता है कि डिग्री क्या होती है और वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है। अभी भी मैं अच्छे से एक बार बता देती हूँ। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मीन्स आपके पास देखना कि डिफरेंशिएशन का फॉर्म सबसे हाईएस्ट किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। और डिग्री में यदि साइन कॉस मतलब ट्रिग्नोमेट्री के साथ y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश मतलब dy बाई dx का फॉर्म आ जाता है, तो ऐसे में डिग्री क्या होती है? डिफाइंड नहीं होती है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। अब मैंने इसके क्वेश्चन बता दिए। लिखना कैसा है? तो ये इस टाइप से लिखना है। ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन बड़े नहीं है पर 1 मार्क्स के फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस ये लिखना है, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो लिख दो, इज ए 4। बट यदि इसके साथ ये वैल्यू आ रही है इसलिए डिग्री क्या हो रही है? नॉट डिफाइंड के फॉर्म को ही रिप्रेजेंट कर रखी है। डिग्री यहाँ पर रिप्रेजेंट कुछ भी नहीं करेगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन आगे का फॉर्म पढ़ेंगे। आगे की कंडीशन आपके पास क्या क्या दे रखी है? सोल्यूशन दे रखा है ना, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप सॉल्व कैसे करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये फॉर्म यहाँ पर दे रखा हुआ है कि आप वैल्यू को किस टाइप से सॉल्व करते हो। ये वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या क्या रिप्रेजेंट कर रखी है, तो वो फॉर्म मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। सबसे फर्स्ट फॉर्म मैंने यहाँ पर सबसे फर्स्ट फॉर्म क्या ले रखा हुआ है, ये देखना आप सबसे पहली वैल्यू में कि अभी आपके पास वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन दे रखा हुआ है। मतलब एक चीज क्या होती है, एक तो होती है जनरल सोल्यूशन और एक होती है पर्टिकुलर सोल्यूशन। आपको सबसे पहला फॉर्म में बता देती हूँ यहाँ पर जनरल सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन होता क्या है? जनरल सोल्यूशन का मतलब होता है, अच्छे से सुन लेना, कि क्या वैल्यू रिप्रेजेंट होती है यहाँ पर। सबसे फर्स्ट फॉर्म जनरल सोल्यूशन का मतलब होता है द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिलेशन बिटवीन। किसका रिलेशन होता है इसमें? ये सबसे पहले ध्यान रखना, रिलेशन बिटवीन दो चीज होती है, एक तो होती है डिपेंडेंट और सेकंड होती है इंडिपेंडेंट। किस वैल्यू पर होती है? डिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर रिप्रेजेंट होती है, और जबकि इसी का पार्ट होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है कि जनरल सोल्यूशन को यदि हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, ऑर्बिटली कांस्टेंट रिप्रेजेंट आ जाता है। उस सी की वैल्यू को फाइंड करना, वो क्या रिप्रेजेंट होती है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन मतलब सी के फॉर्म में किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। जैसे मैंने सिंपल सा एक इंटीग्रेशन कर दिया है, लास्ट में सी लिख दिया। और जबकि पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू कुछ दे रखी रहती है, उन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, उन वैल्यू को क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना, और कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करना, वो रिप्रेजेंट होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट आपके पास दे रखा था ऑर्डर, सेकंड पार्ट आपके पास डिग्री, थर्ड पार्ट है जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये अभी स्टार्टिंग में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग आपके पास पूरी रिप्रेजेंट कर रखी है, किस पे दे रखी है, डिफरेंशिएशन पर। ये पूरा फॉर्म किसको रिप्रेजेंट कर रखा है, डिफरेंशिएशन के पार्ट को ही रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। अब देखिए, अब आप आगे की एक्सरसाइज देखिए, 9.2 क्या दे रखा था, क्योंकि 9.1 तो आपको बताई मैंने सारी ऑर्डर और डिग्री के फॉर्म को ही है। अब इसमें देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखी है, y इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1 y डबल डैश y डैश इक्वल टू 0। अब इसका सिर्फ डिफरेंशिएशन ही करना है ना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करा, y डैश e की पावर x का e की पावर x इसका 0, फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा y डबल डैश e की पावर x, ठीक है। इन दोनों को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर 0 आना चाहिए। y डबल डैश y डैश इक्वल टू 0, e की पावर x इक्वल टू 0 हो गया। ये हो गया हेंस प्रूफ के पार्ट को रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन टफ नहीं है, सिंपल से सिर्फ वैल्यू को सॉल्व करना है। आगे का फॉर्म आप इसमें देखिए, आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी दे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको भी आपको क्या निकालना है, वैल्यू में फॉर्म सॉल्व करना है। यही है कि y डैश माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल टू 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर दे रखी हुई है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया y डैश 2x माइनस 2 और प्लस 2 प्लस 0, तो y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फॉर्म जो दे रखा है प्रूफ। नहीं तो आप y डैश की वैल्यू पुट कर दो, तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। इसी टाइप से थर्ड वाला तो बहुत इजी है, cos x का करोगे sin x के फॉर्म में आ जाएगा और वैल्यू प्रूव हो जाएगी। अगला फॉर्म देखिए फोर्थ वाला, y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। अब देखिए इसको डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करा हमने, ये y डैश हो गया। पहले तो हम किसका करेंगे, पावर का करेंगे, तो ये हो गया 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 का 0 होगा, इसका 2x होगा, 2 से 2 कैंसल हो गया, y डैश इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या दे रखा हुआ है, वैल्यू तो निकालनी है आपके पास, आप चाहे तो यहाँ पे पुट कर दो कि ये कितनी है, y डैश की वैल्यू आ रही है और यहाँ पे तो y आ रहा है। अब किस टाइप से यूज करोगे, तो इसमें आप रेशनलाइजेशन करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड। ये हो गया x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये अंडर रूट किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रखा है, y को, तो एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखा गया ना, तो ये क्वेश्चन कितने इजी है, बस ये आपको रिकॉल करवा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन वैसे एग्जाम में नहीं के बराबर ही पूछे जाते हैं, पूछते तो नहीं है क्योंकि है ही नहीं इस क्वेश्चन में कुछ पूछने लायक। अब जो हम अगली एक्सरसाइज करते हैं ना, उसमें फैमिली ऑफ कर्व, हाँ इसमें कुछ पूछे जाएंगे। ऑर्डर और डिग्री पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑर्डर और डिग्री के पार्ट दे रखे हैं इसके अंदर,
कि सिंपल फॉर्म में क्या दे रखा है, तो आप ऑर्डर और डिग्री भी निकाल सकते हो। इसमें कुछ नहीं है ऐसे कि सिंपल डिफरेंशिएशन करना है और जो प्रूव करने के लिए दे रखा है या तो उसमें सब्स्टिट्यूट करो और प्रूव करो, नहीं तो वही वैल्यू जो प्रूव करने के लिए दे रखी वो प्रूव करके दिखा दो। ठीक है, अब इसी टाइप से 6 क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई डैश यहाँ प्रोडक्ट रूल लग गया, एक्स एज इट इज साइन एक्स का कितना होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज और एक्स का कितना हो गया है 1 हो गया है। ठीक है, अब इस फॉर्म में देखिए, इस फॉर्म में सॉल्व करते वक्त आप वैल्यू का क्या यूज करो कि आपका आंसर इजीली आ जाए। तो ऐसे फॉर्म में आप क्या करोगे, सबसे पहला दोनों साइड में किसका मल्टीप्लाई करोगे, एक्स का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई डैश एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है ना। अब ये तो आ गया है एक्स वाई डैश आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू देखो क्या क्या रिप्रेजेंट करेगी और किस फॉर्म को लगेगी। एक्स वाई डैश एक्स स्क्वायर कॉस एक्स एज इट इज लिखा, ये वैल्यू किसके इक्वल है, वाई के, तो हमने यहाँ वाई लिख दिया ना। अब लिखेंगे हम आगे का फॉर्म, देखो एक्स वाई डैश ये हो गया एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स को लिख सकती हूँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई लिख दिया मैंने, ये हो गया एक्स वाई डैश। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास एक्स। ठीक है, अब ये फॉर्म कितना हो गया, ये वैल्यू कितनी दे रखी है, साइन एक्स किसके इक्वल दे रखी है, यहाँ पर निकाल सकते हो ना, यहाँ से निकाल लो, y अपॉन एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है, तो ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई डैश, एक्स से एक्स कैंसल, एक्स वाई डैश इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई, ये क्या दे गया है, जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है वो प्रूव हो गया है। फॉर्म कोई टफ नहीं है, इजीली आप वैल्यू को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो और वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, अभी भी मैं बार बार यही चीज बोल रही हूँ। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्म क्या दे रखा हुआ है, ये दे रखा है 7th वाले का, एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। आपको प्रूव करना है y डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर आप लगा सकते हो प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज y का y डैश प्लस y एज इट इज x का 1 लॉग y का 1 अपॉन y और y का y डैश हो गया। ठीक है, अब आप इनको उधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, ये फॉर्म हो गया एक्स वाई डैश माइनस 1 अपॉन वाई, वाई डैश इक्वल टू माइनस का y हो गया। अब इसको सॉल्व करते वक्त हो गया y डैश को कॉमन निकाला, x माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू माइनस का y, y डैश एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू माइनस का y डैश। ठीक है, यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लो, तो y डैश इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई अपॉन वाई इक्वल टू y हो गया, y का इंटू इधर कर दो तो y डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये भी हो गया आपके पास प्रूफ। ये वैल्यू भी क्या रिप्रेजेंट कर रखी है, प्रूफ के फॉर्म को ही रिप्रेजेंट कर रखी है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। अब एक और क्वेश्चन इसका मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, इसमें थोड़े से क्वेश्चन है, तो ये भी एक्सरसाइज देखी जाए तो बहुत सिंपल है, इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज भी मैं आपको बता देती हूँ, बाकी जो अगला फॉर्म होगा ना मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी, बस ये वाला फॉर्म आपको मैं बता देती हूँ कि वैल्यू में क्या क्या दे रखा हुआ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्म क्या दे रखा है इसमें 9th वाले में देखिए, ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है, y स्क्वायर। ठीक है, आपको प्रूव करना है y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले किया आपने x का 1, y का y डैश tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, इसका हो गया y डैश का फॉर्म।
ठीक है। अब y डैश को तो आप क्या कर सकते हो, एक तरफ ले जाया जा सकता है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगी। 1 इक्वल टू वाई डैश कॉमन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। 1 इक्वल टू वाई डैश, एलसीएम 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ गई है, आप इसको सॉल्व कर देना। 1 माइनस का 1 माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है, तो 1 इक्वल टू वाई डैश हो गया, 1 से 1 कैंसल हो गया, माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की कैटेगरी बन गई। आप चाहो तो इसको उधर ले जाओ, 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, चाहे तो ये माइनस में इधर ले जाओ, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया है, वाई डैश के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। अब आप चाहो तो उसको वहां पर पुट कर दो, और यदि इसका आंसर 0 आता है तो आपके पास जो सॉल्व किया गया वैल्यू है वो क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया, ये तो वाई स्क्वायर हो गया है, वाई डैश की वैल्यू कितनी थी, तो माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ये कैंसल, -1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1, ये भी दोनों 0 कैंसल होकर आंसर कितना आ गया, 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इससे आपके पास ये पूरा क्वेश्चन क्या हो गया है, इजीली सॉल्व हो गया है। तो मैंने आपको आज के वीडियो में क्या क्या बताया है, सबसे पहले मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताई क्या होता है, फिर ऑर्डर बताया, डिग्री बताया, ऑर्डर के फॉर्म में कौन सा नॉट डिफाइन है कि साइन और कॉस के साथ आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ यदि dy बाई dx आता है तो डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। उसके बाद उसके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके बताए। फिर सेकंड तो सिंपल है, आपके पास डिफरेंशिएशन वाले हैं, डिफरेंशिएट करो, सब्स्टिट्यूट करो, यदि आंसर RHS LHS के इक्वल आता है तो वो वेरीफाई होता है। अब इसका आगे का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।